बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर फर्मवेयर, इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी और हार्डवेयर के पोर्शन में से इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन शामिल होगी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्मवेयर को। व्हाट इज फर्मवेयर? फर्मवेयर इज बेसिकली एन इंटरमीडिएट फॉर्म बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बेटा, ऐसी डिवाइसेस जो ना तो हार्डवेयर हैं और ना ही सॉफ्टवेयर हैं, बल्कि इन बिटवीन देम है, ये क्या कहलाती हैं? फर्मवेयर कहलाती हैं। स्टार्ट ऑफ द लेक्चर्स के अंदर हमने ये चीज डिस्कस भी की थी कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस या एम्बेडेड सिस्टम ऐसी चिप को कंटेन करते हैं जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस को पहले से ही एम्बेड कर दिया जाता है। तो चिप बेस्ड जो डिवाइसेस आती हैं वो फर्मवेयर बेस्ड डिवाइसेस भी या कंप्यूटिंग डिवाइसेस कहला रही होती हैं, ठीक है, या उन्हें एम्बेडेड सिस्टम्स भी कहते हैं। सो बेटा, फर्मवेयर कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर कंसिस्ट करती है जो कि एम्बेडेड होती है किसमें? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सॉफ्टवेयर को कंसिस्ट कर रही होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर एम्बेड होती हैं ड्यूरिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग। और कब एम्बेड की जाती हैं? जब उन चिप को या उन डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर किया जाता है तब ही उनको एम्बेड कर दिया जाता है उसके अंदर। मींस हार्डवेयर दैट हैज परमानेंटली स्टोर्ड सॉफ्टवेयर दैट कैन नेवर बी चेंज और रेयरली चेंज इज कॉल्ड फर्मवेयर। तो बेटे, इट इज यूज्ड व्हेन द प्रोग्राम्स आर रेयरली और नेवर एक्सपेक्टेड टू बी चेंज्ड। मींस बहुत कभी शाज़ो नादिर किसी एक या दो दफा इसके प्रोग्राम्स को चेंज करना पड़ जाए या कभी ना चेंज करना एक्सपेक्टेड हो, तब हम क्या करते हैं? तब फर्मवेयर को यूज कर रहे होते हैं। मोबाइल चिप, जो पहले मोबाइल से उनके अंदर मोबाइल चिप जो यूज हो रही होती थी उनके अंदर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम एम्बेड कर दिया जाता था। अब अगर हमने उस ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करना है तो हम चेंज नहीं कर सकते थे, बल्कि हमें डिवाइस चेंज करनी पड़ती थी। आजकल लेटेस्ट मोबाइल्स हैं, उनके अंदर EEP रोम होती है, उनके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिकली उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन अर्ली मोबाइल्स में वो फर्मवेयर बेस्ड होते थे और उनमें चेंजेस नहीं की जा सकती थी। इट इज मोस्टली यूज्ड इन कंप्यूटिंग डिवाइसेस और एम्बेडेड सिस्टम्स। अब जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं या एम्बेडेड सिस्टम्स हैं उनके अंदर ज्यादातर फर्मवेयर यूज हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, इन टॉयज, होम अप्लायंसेस, रोम। हमने IoT में देखा कि ऐसी अप्लायंसेस बनती हैं जिन्हें हम कंप्यूटराइज्ड वे में कंट्रोल कर सकते हैं, या एम्बेडेड सिस्टम या कंप्यूटिंग डिवाइसेस के अंदर देखा कि ऐसी डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें, उनके अंदर बेसिकली क्या यूज हो रहा होता है? फर्मवेयर यूज हो रही होती है। या कंप्यूटर के अंदर जो रोम यूज हो रही है, रोम भी एक फर्मवेयर है। उसके अंदर जो प्रोग्राम्स हैं वो भी एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उसमें एम्बेड कर दिए जाते हैं और उन्हें चेंज करना मुश्किल होता है। आम यूजर उसे चेंज नहीं कर सकता, उन्हें बाय यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस चेंज किया जा सकता है अगर चेंज करना पड़े। Firmware is also used when the programs must not be lost when the power is lost. यानी ऐसी डिवाइसेस जिनकी अगर पावर रिमूव भी कर दी जाए तो उनके प्रोग्राम्स रिमूव ना हो, वो भी किस में आते हैं? फर्मवेयर में ही आ रहे होते हैं। तो बेटा, ऐसी डिवाइसेस या ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट्स जिनके अंदर बिल्ट इन सॉफ्टवेयर मौजूद होती है वो क्या कहलाते हैं? फर्मवेयर कहला रहे होते हैं। तो बेटा, नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं और मजीद टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। जी बेटा, पिछले बोर्ड पर हमने फर्मवेयर को डिस्कस किया, अब इस बोर्ड पर हम इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंटरनेट एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था कि जो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस भी होती हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस भी हैं, सोशल मीडिया नेटवर्क एप्लीकेशंस भी हैं, जो कि हर वक्त इंटरनेट के साथ कनेक्टेड, और आपकी डिवाइस भी हर वक्त जब इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होती है तो ये एक थ्रेट हमारे पास आ जाता है कि कोई भी इसे अनएथिकली यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, आपके डाटा को स्टील कर सकता है, या हैकर्स अटैक करके आपके डाटा को हैक कर सकते हैं। तो इन
those cases हमें इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी की जरूरत होती है। बेसिकली इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी रेफर करती है उन प्रिवेंटिव मेजर्स को जो अगेंस्ट थ्रेट्स मौजूद हैं और दैट कैन हार्म द इंटरनेट एप्लीकेशन। वो थ्रेट्स जिनके जरिए से इंटरनेट एप्लीकेशंस डैमेज हो सकती हैं या उसका डाटा डैमेज किया जा सकता है, तो उनके अगेंस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स लेना इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा जाता है। इंटरनेट एप्लीकेशंस आर अवेलेबल बाय 24/7 मीन्स अगर हम इंटरनेट एप्लीकेशंस की बात करते हैं, जब हमारा इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है तब वो एप्लीकेशंस भी सर्वर्स के साथ कनेक्टेड हैं। आजकल तो हर वक्त इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है तो वो एप्लीकेशंस भी हर वक्त सर्वर के साथ कनेक्टेड है नेटवर्क के थ्रू। अब नेटवर्क के जरिए से कोई भी हैकर हमारे डाटा को या हमारे एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकता है and offer access of many people leading to high risk of intrusion। वही बात कि ये बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर रहा होता है और हाई रिस्क होता है कि कोई भी उस डाटा को एक्सेस कर सके, कोई भी हमारी डिवाइसेस के अंदर इंटर होकर डाटा को स्टील कर सकता है। इंटरनेट सिक्योरिटी इज एसेंशियल। Why it is essential? Because internet applications are vulnerable to wide variety of threats. Large amount of threats are there that can cause the internet applications to become disorder and our data to be stolen. So, in that case, hackers can steal, modify or delete sensitive data. So, बेटा हमारी डिवाइसेस के अंदर बहुत सारा प्रीशियस और सेंसिटिव डाटा मौजूद होता है जिसे हैकर्स आसानी से बाय यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन हैक कर सकते हैं और उसे स्टील करके कहीं भी मिसयूज कर सकते हैं। तो इन दैट केस टू इंश्योर एप्लीकेशन सिक्योरिटी इट इज इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर द एक्टिविटी ऑफ सर्वर। अब जब हमने इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो वी हैव टू इंश्योर कि हम कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेंगे एक्टिविटी ऑफ सर्वर को, ठीक है, on which application is running। इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी के जरिए से कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाता है सर्वर की एक्टिविटीज को जिसके ऊपर वो एप्लीकेशंस रन हो रही हैं और हैकर्स अटैक्स को ब्लॉक कर दिया जाता है एंड ब्लॉक हैकर्स ट्राइंग टू ऑब्टेन सेंसिटिव डाटा। मींस जो भी हैकर अटैक होने हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि हमारा डाटा सिक्योर रहे। अब अगर हम बात करते हैं इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी की तो हम कैसे उसे सिक्योर कर सकते हैं, कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनके जरिए से हम अपने कंप्यूटर या अपने डिवाइसेस को सिक्योर कर सकते हैं थ्रू दीज इंटरनेट थ्रेट्स। सो इसमें इट कंसिस्ट ऑफ फायरवॉल्स। फायरवॉल्स प्रोवाइड इनिशियल लेवल ऑफ सिक्योरिटी फॉर एनी डिवाइस, ठीक है। जब जैसे ही कोई अटैक होता है, हैकर अटैक है या कोई इस तरह का अदर वायरस अटैक आता है तो सबसे पहले फायरवॉल उसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अगर वो फायरवॉल से ज्यादा स्ट्रांग है देन इंटरनली जो हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या एंटी हैकिंग जो सॉफ्टवेयर मौजूद हैं उनके जरिए से उसे प्रोटेक्ट किया जाता है। सो बेटा इसके बाद एंटीवायरस प्रोग्राम्स आ जाते हैं जो वायरस अटैक्स को मॉनिटर करने के लिए, उन्हें ब्लॉक करने के लिए यूज हो रहे होते हैं। स्पाईवेयर डिटेक्शन, हैकर्स क्या करते हैं, स्पाईवेयर्स यूज करते हैं टू हैक द डाटा। स्पाईवेयर बेसिकली ऐसी फाइल्स होती हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर या आपकी डिवाइस के अंदर मौजूद होती हैं और हमें नहीं पता लगता कि ये कोई हमारी इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे सर्वर के साथ लिंक करके वहां पर ट्रांसफर कर रही है। स्पाईवेयर्स को एंटीवायरस भी डिटेक्ट नहीं करता, इसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर आते हैं, दोज आर कॉल्ड स्पाईवेयर डिटेक्शन एंड रिमूवल प्रोग्राम्स। एंड इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोग्राम्स वगैरह भी हमारे पास यूज होते हैं ताकि हम यूजर लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर और अपने प्रीशियस डाटा को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये बेटा आपके पास इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी का टॉपिक है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरह से डिफरेंट एप्लीकेशंस को हम इंस्टॉल करके अपनी कंप्यूटर को या अपनी डिवाइसेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट एप्लीकेशंस को सिक्योर भी कर सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और मजीद टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं।
ओके बच्चों, तो इस तरह से हमारे पास सॉफ्टवेयर का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम इस टॉपिक से ऑनवर्ड तमाम हार्डवेयर के टॉपिक्स को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर से। हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर का टॉपिक हम अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया है। तो डायरेक्टली हार्डवेयर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हार्डवेयर क्या है? फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ऑल द ऑपरेशंस आर परफॉर्म बाय these devices या these components by using software. Software instructs the computer components to perform their operations. So बेटा different type of computer hardware या computing hardware devices हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम उन्हें कैटेगराइज करें तो इन मेन टाइप्स में हम इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे कि या तो हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर में जो डिवाइसेस हैं वो इनपुट डिवाइसेस होंगी या फिर वो आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं। आउटपुट में मीन्स के आपके पास मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह आ गए। फिर इसी तरह से प्रोसेसिंग डिवाइस आ जाती है जो कि सीपीयू है। एंड प्रोसेसिंग के अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है दैट इज स्टोरेज डिवाइसेस। तमाम की तमाम प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस सारी की सारी इस कैटेगरी में लाए करती हैं। हम इन्हें वन बाय वन इस चैप्टर में और नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं इनपुट डिवाइसेस से। व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस? इनपुट ऑपरेशन के बारे में हमने पढ़ा था। परफॉर्मिंग ऑपरेशन टू गेट डाटा फ्रॉम यूजर इज कॉल्ड इनपुट ऑपरेशन। तो बेटा इनपुट डिवाइसेस क्या हैं? द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड बाय यूजर। क्या? ऐसी डिवाइसेस जो कि यूज होती हैं यूजर से टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर सिस्टम, जिनके जरिए वो कंप्यूटर सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सके। The devices that are used by user to communicate with computer system are called input devices. ठीक है? In simple words हम ये भी कह सकते हैं user uses input devices to input data into the computer. These devices accept data, input data, accept data, read data, fetch data, ये सारी एक ही टर्म्स हैं और इन सब का मतलब इनपुट है। सो दीज डिवाइसेस एक्सेप्ट डाटा, पहले ये एक्सेप्ट करेंगी डाटा को एंड कन्वर्ट इट इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म। अब बेटा जब ये डिवाइसेस डाटा को एक्सेप्ट कर रही हैं तो किस फॉर्म में? वो ह्यूमन फॉर्म में हो सकता है। लाइक माइक्रोफोन को जो इनपुट आ रही होती है वो माइक्रोफोन जो डाटा एक्सेप्ट कर रहा होता है वो किस फॉर्म में? ऑडियो फॉर्म में कर रहा होता है। माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है ऑडियो को एनालॉग सिग्नल्स में, एनालॉग सिग्नल साउंड कार्ड के पास जाते हैं और साउंड कार्ड उसको कन्वर्ट करता है मशीन रीडेबल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म से मशीन रीडेबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर उसे स्टोर कर सके और उसके ऊपर प्रोसेस परफॉर्म कर सके। इसी तरह से कीबोर्ड के जरिए से हम तो कोई की प्रेस कर रहे हैं, वो तो हमारे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में की है, लेकिन जैसे की प्रेस करते हैं उसका बाइनरी कोड जनरेट करता है और वो बाइनरी कोड कंप्यूटर में इंसर्ट होता है और उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा होता है। तो अगेन वही पॉइंट, दीज डिवाइसेस एक्सेप्ट डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म, जिसके ऊपर मजीद मशीन अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। तो बेटा इनपुट डिवाइसेस आर आल्सो रेफर्ड एज पेरिफेरल डिवाइसेस, क्योंकि ये फिजिकली सेपरेटेड होती हैं फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम और एक्सटर्नली कनेक्ट की जाती हैं विद द कंप्यूटर। सो इस वजह से इन्हें पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहा जाता है। काबिल जिक्र जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनमें कौन कौन सी आ जाती हैं? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन एटसेट्रा, ये आपके पास पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस आती हैं। अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स को। सो टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, अगर हम इन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करें तो ये मेन ग्रुप्स जो हमारे पास आ जाते हैं, इनमें सबसे पहले जो आ रहा है वो क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी इनपुट डिवाइस। ये हमेशा याद रखिएगा कि बाकी डिवाइसेस के बगैर कंप्यूटर ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है, लेकिन बेसिक या प्राइमरी इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के लिए जरूरी है वो क्या है? कीबोर्ड है। कीबोर्ड के जरिए से हम टेक्स्ट इंटर कर रहे होते हैं।
या कीबोर्ड के जरिए से हम कमांड्स भी दे सकते हैं। माउस ना भी हो तो हम कीबोर्ड के जरिए माउस के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कीबोर्ड आ जाता है। कीबोर्ड के अलावा स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं। स्कैनर हो गया, बारकोड रीडर हो गया, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर है, ये सारी की सारी स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस में आ रही होती हैं। फिर उसके साथ साथ अगर हम कैटेगरी को देखें तो ऑडियो इनपुट डिवाइसेस, माइक्रोफोन इसमें आ रहा होता है। माइक्रोफोन ऑडियो इनपुट डिवाइस है। और ऑडियो इनपुट डिवाइसेस के अलावा अगर हम डिस्कस करते हैं देन दैट इज पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस, जिनके जरिए से कर्सर कंट्रोल या पॉइंटर को कंट्रोल किया जा रहा होता है, जिसमें माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक पैड, टच पैड, ये सारे के सारे ये हमारे पास किस में आ रहे होते हैं, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस में ही आ रहे होते हैं। तो इन टाइप्स को, इनकी डिवाइसेस के साथ साथ डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बेटा हमने आज के लेक्चर के अंदर इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी और फर्मवेयर को डिस्कस किया और उसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर के टॉपिक को स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमने इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन देखी। तो इनपुट डिवाइसेस क्या है? इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जो यूजर यूज करता है कंप्यूटर को डाटा इंटर करने के लिए, या ऐसी डिवाइसेस जिनके जरिए कंप्यूटर डाटा को एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट करता है मशीन रीडेबल फॉर्म में, क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइसेस कहला रही होती हैं। हम इन्हें इंडिविजुअली इन इनपुट डिवाइसेस को वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो बच्चों अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।